जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। दिव्यानी बच्चे, कैन यू हियर मी? विशाल भाटिया जी, आप मुझे देख सकते हैं बेटा अच्छे से? मोनिका जी, आप मुझे देख सकते हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के लिए आज का दिन अति महत्वपूर्ण और बहुत ही अलौकिक है, क्योंकि कल संपूर्ण विश्व ने एक ऐसे दृश्य का दर्शन किया है जिसको देखने के लिए न जाने कितनों ने बलिदान दिया है, न जाने कितनों ने कितने तप किए हैं, न जाने कितने यज्ञ हुए हैं। पर जो हम लोग देख पाए हैं वो हम सबके जीवन का, श्री ठाकुर जी की हम सब पे अहेतु की कृपा का प्रमाण है। हम सब ने एक ऐसे समय पर जन्म लिया है जो हम कल, आप ये कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि हमारे इस काल में, इस युग में जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि हम सब ने श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और रामलला ही सचल रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में पधारे हैं, जिन्होंने अपने आप को कितना तपोवान बनाकर राम जी की स्थापना की है। बड़े बड़े साधु संत भी शायद उसे इस प्रकार से न कर पाते, जैसे राम जी की कृपा होने के कारण हमारे पूज्य जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न किया। आज के इस दिव्य कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं राधा रमन देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, सियावर रामचंद्र भगवान की जय जयकार करती हूँ, और आप सब वैष्णव वृंद के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, बहुत प्रसन्न है। सत्य सनातन धर्म की विजय हुई है, और ये तो केवल प्रारंभ है। जब लीडर, जब मार्गदर्शक ऐसे हो जाएंगे तो कोई भी हमारे धर्म की हानि होने नहीं देगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान न जाने किन किन रूपों को धारण कर कर पधारते हैं, युग धर्म की स्थापना करने के लिए। जो लोग अधर्म को फैला रहे हैं उनका विनाश करने के लिए। और साची कहूं, मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हमारे प्रधानमंत्री के ही रूप में रामलला पधारे हैं अपने ही द्वारा इस धर्म की स्थापना करने के लिए। तो एक बार जोर से कहिए, श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। आज खूब आनंद है, खूब मन प्रसन्न है। आइए इसी प्रसन्नता को हृदय में रखते हुए अब हमारे धीरे धीरे जो ये संपूर्ण विश्व है, जहां जहां पे अधर्म ने प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, आप देखिएगा धीरे धीरे ये संपूर्ण अधर्म का विनाश हो जाएगा और हमारे धर्म की, सत्य की, सनातन की प्रतिष्ठा होती जाएगी। आप सब उसमें अपना योगदान कीजिए, अपना ज्ञान का वर्धन कीजिए, अपने भाव का प्रचार का, ये सब हमारा कर्तव्य है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होके इस देश में सत्य की स्थापना करने का संपूर्णतः प्रयास कर रहे हैं, तो हम सब वैष्णव जनों का भी ये दायित्व है कि हम भी उनके इस धर्म की स्थापना में उनके सहायक हों, उनके पीछे पीछे चल के हम भी इस धर्म का प्रचार करें, हम भी सत्यता को प्रमाणित करें। तो हम सब भी, जो आप सब कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन करके जो भगवान का दिखाया रास्ता है उस पर स्वयं भी चलें और औरों को भी चलने की प्रेरणा दें। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं, अपने नेत्र बंद करके श्री राधा रमन लाल, श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अपना अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। निमाई पाठशाला की इस कक्षा में इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के पाठ शुद्धि और अध्ययन में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही जल्दी आज की कक्षा में इनफैक्ट हम आज के जो द्वितीय अध्याय है उसको विश्राम करके तृतीय अध्याय में भी प्रवेश करने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि जिसका नाम लिया जाए वो ही आज के उच्चारण को प्रारंभ करेगा। और आज का जो कक्षा का उच्चारण है, पाठ शुद्धि है, वो हम 60th श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जो कि यत तो ह्यपि कौन्तेय है। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 60। इसको आप लोग खोल लीजिए। मैं रुचि अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगी और मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी करना चाहती हूँ कि हैशटैग निमाई के राम में आप सबने बहुत आनंद से आपने इस टैग को वायरल कर दिया। महाराज श्री तक भी ये सूचना पहुंची, महाराज श्री ने भी इसे शेयर किया। आप सबने जो दीपदान के संग संग जो राम नाम की माला करी, उसके लिए आप सबको खूब खूब साधुवाद। राम जी के विराजमान होने पर आप सबका जो ये उत्साह था वो निश्चित रूप से राम जी ने स्वीकार किया है और वो अपनी कृपा आप सबके जीवन में उनके गुणों को प्रदान करने के माध्यम से निश्चित रूप से प्रदान करें, ऐसी मैं उनसे सतत प्रार्थना करती हूँ और करती रहूंगी। रुचि अग्रवाल जी से प्रार्थना है कि वो श्लोक नंबर 60 का गान प्रारंभ करें। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। यत तो ह्यपि कौन्तेय यत तो नहीं पुरुषस्य बेटा, यत तो, यत तो ह्यपि यत तो मतलब आदत हो कौन्तेय जाएगा। पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तन्वी सेकंड श्लोक बोलो बेटा। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। तानि सर्वाणि संयमं युक्त आसीत् मत्पर वश्य हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्य प्रज्ञा, प्रज्ञा ने, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड। कृति जी, कीर्ति गांधी जी, सॉरी। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। ध्यायतो हि शान्तिं च संगस्ते प्रसुप्तजायते संगाति जायते कामात् चोदभिजायते। सुंदर प्रयास बेटा। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते
संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। दिव्यानी बच्चे। राधेश्याम मैया। राधे राधे बच्चे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् सॉरी स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वेरी गुड बेटा। इसको स्मृति बोलेंगे बच्चा, स्मृति नहीं, ठीक है? स्मृति बोलो। स्मृति। बोलो स्मृति। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमः। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। दिव्यानी, यू हैव improved a lot in your pronunciation. I'm very very happy. ऋतु तिवारी बच्चे। ऋतु तिवारी का भाई का मुआ मैया से कि नहीं हुआ? हो गया है। राधे राधे मैया। वेरी गुड। राधे राधे बच्चे। चलो, राग द्वेष। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया इंद्रियाणेश्चरन् आत्मस्य विधिर राग द्वेष आत्मवैश्य वियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ऋतु, जब भी आपको उच्चारण करना है बेटा, आपको शीशे के सामने बैठकर, ठीक है, ऐसे अपने आप को शीशे में देखना है जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, ठीक है? और फिर आपने उच्चारण का प्रयास करना है। इससे आपका भय कम होगा, आपको उच्चारण करने में कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, ठीक है? इस हफ्ते ये प्रयास करके देखो। ओके राजेश जी। राधे राधे जी। राधे राधे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसयोपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर पर्यवतिष्ठते। सुंदर प्रयास बेटा। एक तो बेटा हानि रसयो नहीं है। देखो बच्चों, जब आप किसी भी शब्द का पूर्णतः उच्चारण करेंगे, रसयो, इसका अर्थ क्या हुआ? स क्या है? पूरा। पर यहाँ क्या है? आधा। तो ये क्या हो जाएगा? हानि रस्योपजायते। ठीक है? रसयो बोलेंगे तो स पूरा हो गया, तो उच्चारण में त्रुटि हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ठीक है राजेश जी? पर्य, ठीक है जी। प पे र है, व प य पे र है, तो पर्यवतिष्ठते। पर्यवतिष्ठते। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सनातनी जी। नास्ति। हाँ, राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। इसका अभ्यास करेंगे बीबी जी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। अशांति जिसके जीवन में व्याप्त है, उसके जीवन में सुख कैसे है? किसी ने अभी हमसे पूछा बेटा, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 के 67वें श्लोक का आप गान करने वाले हैं। दीपांकर जी, आप उसको ध्यान करिए बेटा। एंड वेलकम टू द क्लास। सुधांशु। प्रणाम भैया। राधे राधे बच्चे। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनो विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामविवा वविवा वामिवा। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना वमिवाम्भसे। बोलो। वायुर्ना वमिवाम्भसे। वाम्भसी। ठीक, बोलो। मेरा चश्मा है इसके लिए। बिना चश्मे वायु के? चश्मा पहनो भैया। चश्मे की बिना कक्षा में कैसे चलेगा मामला? वायुर्ना वमिवाम्भसी। वेरी गुड। ओमी बच्चे।
राधे राधे बच्चे। तस्माद्यस्य महाबाहो बच्चे थोड़ा ऊंचा बोल, बच्चे थोड़ा ऊंचा बोलो। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वेरी गुड बेटा। तस्माद्यस्य है बेटा, द्यस्य बोला था, मुझे सुना नहीं। तस्माद्यस्य महाबाहो, बाकी उच्चारण बहुत सुंदर। हितेश तिवारी जी। प्रणाम भैया। राधे राधे बेटा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी जागरति संयमी। जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत सुंदर बेटा। हरिओम जी। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 70। आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रवशन्ति द्वत्ता त्वद्वत्कामा प्रवशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। वेरी गुड, गुड एफर्ट, वेरी गुड। आपूर्ण्यमानं अचल प्रतिष्ठम। अब सुनिए, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ठीक है, आइए आज श्रीमद् भगवत गीता के हम अगले 5 श्लोकों की ओर चलेंगे। ये इस अध्याय के आखिरी 2 श्लोक हैं, उसके बाद हम तृतीय अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर जो आज का श्लोक है वो रिफ्लेक्ट करेगा। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। इसका संधि देखिए, विहाय कामान सह यह सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममः निरअहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। इसका जो शब्दार्थ है, यह जो पुमान मतलब पुरुष, सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर, निर्ममः मतलब ममता रहित। नारायणी देवी जी प्लीज स्क्रीन पर नहीं लिखिए। निरअहंकारः अहंकार रहित और निस्पृह स्पृहा रहित हुआ विचरता है, स वही शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर कर स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित, मतलब कि जो व्यक्ति ना किसी से अटैच्ड है, ना किसी वस्तु से अपने आप को पूर्णतः उस पर निर्भर है, और न ही किसी प्रकार के अहंकार में विद्यमान है, अहमता रहित उसको, क्योंकि कोई भी वस्तु इस दुनिया में सदा के लिए नहीं है। आज जो राजा है हो सकता है कल वो भिखारी हो जाए, और आज जो भिखारी है तुम कभी नहीं कह सकते कि वो सदा भिखारी ही रहने वाला है, वो कभी राजा भी हो सकता है। इसीलिए जीवन में किसी भी बात का अगर तुमने अहम अपने जीवन में पाल लिया तो वो सदा तुम्हारे जीवन में अशांति का ही कारण बनेगा। क्यों? अगर तुम राजा हो
राजा की कोई भी स्थिति थोड़ी भी इधर उधर हुई, उसी समय से उसके जीवन में अशांति हो जाएगी। आप किसी से अटैच्ड हो, आपके जीवन में उस व्यक्ति ने आपके अनुसार कोई कार्य नहीं किया, उसी समय आपके जीवन में अशांति व्याप्त हो जाएगी। अगर आप किसी वस्तु से अटैच्ड हो, वो वस्तु खो गई, चुर गई, टूट गई, उसी समय आपका माथा खराब हो जाएगा और आप अशांति को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जीवन में, संसार में जो व्यक्ति का आचरण त्याग का है, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में आई हुई हर चीज को भगवान का प्रसाद समझकर उसका उपभोग करता है, पर अगर वो आपके जीवन से चली भी जाए, उसे भी भगवान की कृपा ही मानकर अपने जीवन में स्वीकार करके आगे बढ़ता है। राधा रमन जी, जो है वो आपकी कृपा है, जो जीवन में नहीं है वो आपकी उससे भी बड़ी कृपा है। क्योंकि जीवन में जितने कम लोग, जितनी कम वस्तुएं, जितने कम संबंध, जितने कम अटैचमेंट्स आपके होंगे, उतना ज्यादा आपका हृदय भी संतुलित रहेगा, आपका मन भी अशांत नहीं होगा, आपका दिमाग भी शांतिपूर्वक रहेगा, और सबसे बड़ी बात, आपका भजन में ध्यान लगेगा। एक माता है, उसके 3 बच्चा है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में या उस समय जब मेरे बालक स्कूल गए हैं, निमाई दादा सो रहे हैं, उस समय में किया हुआ भजन, और जब मेरा पूरा परिवार जग रहा है, पूरे परिवार में सब तरह के काम चल रहे हैं, उस समय में किए हुए भजन, मैं आपको बड़ा लौकिक एक उदाहरण दे रही हूँ। अगर आपके जीवन में जितनी व्यस्तताएं हैं, उतनी व्यस्तताओं के मध्यांतर आपकी जो एकाग्रता है वो कम होती है। ब्रह्म मुहूर्त के भजन को क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि उस समय व्यक्ति हर तरह से खाली रहता है, ना उसको ऑफिस जाना है, ना कोई संबंध निभाना है, ना किसी का ध्यान रखना है, पूरी शांति से ना घर का कोई काम करना है, सुबह के 4 बजे केवल तुम और तुम्हारे राधा रमण लाल। इसीलिए उस काल को भजन के लिए सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ममता, अहमता और स्पृहा रहित है, जो अपने आप को कम से कम दुनिया को एक्सपोज करता है, जिसके जीवन में कम से कम लौकिक कामनाएं, उद्यम पूरा करता है, अपने कर्तव्य को पूरा निभाने का प्रयास करता है, पर कभी भी अपने जीवन में चीजों के आने या उनके जाने पर भ्रमित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। आज राधा रमन जी ने खूब आनंद कराया, इतना हम लोगों को तरक्की दी, सक्सेस दी, काम छोटे छोटे गांव में बैठे थे, आज इतने बड़े बड़े शहरों में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हजारों रुपया कमा रहे हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना बेहतर हो चुका है। पर कभी अगर राधा रमन जी ने थोड़ा सा भी जीवन में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में डाला, उसी क्षण हमारा मन शांत हो जाता है। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं। जब राधा रमन जी के चरणाश्रित हम हो चुके हैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, भजन भी ठीक ठाक हो रहा है, फिर ठाकुर जी ऐसी प्रलय क्यों लाते हैं समय समय पर? क्योंकि भगवान आपको ये बार बार याद कराते हैं कि तू प्रसन्न है, सुखी है, खुश है, अच्छी बात है, पर ये प्रसन्नता भी चिरकाल जी रहने वाली नहीं है। अगर तू आज सवेरे में आनंद ले रहा है तो ये याद कर ले कि रात्रि भी आएगी और रात्रि में तुझे अकेले ही रहना है। तो भगवान इसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं कि सुख में सुखी होना तो बड़ी अच्छी बात है, पर दुख में भी सुखी होने की कला को सीख, तभी तू अंततोगत्वा एक सुखी मनुष्य हो पाएगा। जो सुख में सुखी है वो तो सभी हैं, पर जो दुख में भी सुखी हो जाएगा वो ही भगवान को प्राप्त करने के योग्य होगा। आइए अगले श्लोक में देखें भगवान क्या कह रहे हैं। देखिए, भगवत गीता हमारे जीवन को बड़ा सहज कर देती है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। इसका संधि देखिए, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। कृष्ण गोयल जी, मेरा निवेदन है, प्लीज स्क्रीन के ऊपर
किसी भी प्रकार की कलाकृति नहीं दिखाएं। इसका शब्दार्थ देखिए, पार्थ, हे अर्जुन, एषा ऐशा यह ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। ए नाम इसको प्राप्त होकर योगी कभी न विमुह्यति, मोहित नहीं होता। और अंत काल में अपि भी अस्याम इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को ही रिच्छति प्राप्त हो जाता है। ये ब्राह्मी स्थिति क्या कही है भगवान ने? ये ब्राह्मी स्थिति है स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, बैलेंस नहीं होगा, तब तक भगवान को समझना उसके लिए असंभव है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति जो अपने जीवन में स्थिर है, अपने जीवन में हर प्रकार से वो हर एक के प्रति सामान्य है, हर एक के प्रति उसके हित का विचार करने वाला, दुनिया उसके प्रति कैसी भी हो, कोई आपके साथ अच्छा है, उसके साथ अच्छा तो हर व्यक्ति हो सकता है, पर भगवान ये ब्राह्मी स्थिति के मनुष्य का लक्षण क्या बता रहे हैं? वो व्यक्ति जो उनके साथ भी अच्छा है, जो उसके प्रति अच्छे नहीं है, जो उसके प्रति अच्छा। हमें किसी के व्यवहार से इन्फ्लुएंस होकर अपने व्यवहार को गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि हमारा गड़बड़ व्यवहार हमारी गति को खराब करेगा, जिसके प्रति हम गड़बड़ कर रहे हैं उसकी गति को नहीं। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेगा, जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि हमको हर परिस्थिति, जय विजय, लाभ हानि, हर एक सुख दुख, दिन रात, हर एक काल, जो व्यक्ति हर ऐसी स्थिति में एक जैसा होने की कला में निपुण हो जाता है, भगवान कहते हैं वो ही व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। कुछ बुरा आया, राधा रमन जी की कृपा हो गई, राधा रमन जी किसी चीज को निपटा रहे हैं या कोई हमें जीवन में सीखने योग्य बात सिखा रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, राधा रमन जी की बड़ी कृपा है कि जो हम चाहते हैं भगवान उसमें हमारे सहायक हो रहे हैं। हम जीत रहे हैं तो भगवान की कृपा, हम हार रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम और परिश्रम करें, भगवान चाहते हैं कि अभी हम हमारी जो परिपक्वता है अभी वो पूरी नहीं है, हमें और इसके प्रति श्रम करना चाहिए। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण मतलब शांति, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अगर व्यक्ति अपने अंत काल में भी, देखिए मैं ये सदा कहती हूँ, अंत काल में व्यक्ति वो ही हो सकता है जो वो अपना संपूर्ण जीवन होने का प्रयास करता है। आप अंत काल में कुछ भी वैसे नहीं हो सकते जिसका अभ्यास आपने अपने जीवन में नहीं किया। अंत काल में जब शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि ये सब शिथिल हो जाएंगे ना, उस समय आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। यहाँ तक कि अपने प्रियजनों के नाम तक व्यक्ति भूल जाता है। याद क्या रहता है? अपने जीवन में दृढ़ता से करी हुई कुछ 2-3 चीजें जो नियम स्वरूप आपके जीवन में सदा से होती आई है। आप अगर दादी नानी को देखिए तो अपने समय में, क्योंकि गृहिणियों का विशेष कार्य होता था घर की ध्यान रखना, तो अपनी दादियों से बात करो तो अभी भी वो अपने समय के घी, आटा के जो मूल्य है होता था, उसको अभी भी उनको याद होगा कि वो कितने समय में कितने का होता था, वो अपने समय में कितना घर का कार्य कैसे करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वो ही करते हुए बिताया है। तो अगर आप अपने अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति को, इस स्थित प्रज्ञस्थ स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आज से, अभी से ही इसके अभ्यास का प्रारंभ करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में हर एक के साथ अच्छे रहना है, किसी से अनर्गल नहीं बोलना, अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है, अपने जीवन की लौकिक कामनाओं को कम से कम संतुलित करने का प्रयास करना है, जीवन में भजन को बढ़ाना है, अपने जीवन में अच्छे संग को बढ़ाना है, अपने संग को जो लोग हरि नाम से वंचित हैं उनको प्रदान करना है।
राधा रमन जी बहुत खुश होते हैं जब कोई राधा रमन के नाम का भजन करता है, पर राधा रमन जी उससे अनंत कोटि ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब किसी भजनानंदी के भजन में हम सहायक हो जाते हैं। पर हमारी स्थिति कुछ विपरीत है। कोई भजन करता हुआ हमें दिखता है, सबसे पहले हमारे मन में तर्क आता है, ढोंगी। हाँ, क्या दिखाता है, क्या पहनता है, कैसे बोलता है, ये सब ढोंग है। कितने लोग अपने जीवन में अपनी गति को खराब करते हैं, प्रबुद्ध संतों साधुओं पर टिप्पणी कर कर अपनी इस वाणी पे कितना बड़ा अपराध लगाते हैं। चूक जाओ, अपने जीवन में सतर्क हो जाओ। कुछ भी, चाहे दिखने में भी कोई कैसा भी हो, उसकी मनस्थिति का दर्शन करने की योग्यता अभी भगवान ने जो नेत्र संजय को प्रदान किए हैं, हमने से किसी के पास भी वो नेत्र अभी है ना है। तो अपने जीवन में किसी के भी प्रति कुछ भी गलत ना बोले। ये मेरा आप सबसे बारंबार विनम्र। तो आपके जीवन में बहुत भजन हो, बड़ी सेवा हो, बड़ा तप हो, पर फिर भी अगर आप किसी से गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरह से बात करते हैं, आपके जीवन का किया हुआ सारा भजन शून्य है। एक भजनानंदी व्यक्ति तो एक चींटी को भी, महाप्रभु जी जब झारखंड के जंगलों में नृत्य करते हुए चलते थे ना, जब नृत्य भी करते तब भी उनकी दृष्टि सदा भूमि पर रहती थी कि कहीं गलती से भी एक छोटी सी भी चींटी के ऊपर मेरा पांव नहीं आ जाए। ये एक वैष्णव का स्वभाव है कि वो इतना ध्यान रखता है कि मेरे शब्द किसी के हृदय को पीड़ा नहीं दे। आप किसी के से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं, उसके लिए पहले मन ही मन स्क्रिप्ट बनाइए कि मैं चाहता हूं कि इस चीज में अपने व्यवहार को बेटर करे, पर किन शब्दों का मैं प्रयोग करूं जिससे वो इसे पॉजिटिवली लेकर अपने जीवन में सुधार करने के लिए सोचे भी। और तुम अगर किसी को मिलो और बोलो तेनू तो कुछ आंदा ही नहीं है, तू तो एक नंबर दा मूर्ख हैगा है, वो कहेगा तू बड़ा समझदार है, तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, ठीक है ना, हमको मत सिखा। होता है ना ये प्रकार के शब्द बोलना। और दूसरी ओर उसी प्रकार उसी व्यक्ति को ये बोलना कि यार तो व्यक्ति तो बड़ा श्रेष्ठ है, पर जानता है, मुझे पता है कि मेरे में भी ये डिसक्वालिटी है कि मुझे भी बहुत क्रोध आता है, पर मैंने अपने जीवन में ना ये प्रयास किया है, मेरे लिए बड़ा कमाल का काम किया है, मेरे जीवन में ना क्रोध कम हो गया है। तो अगर तू भी चाहता है ना कि अगर तू भी कभी कभी परेशान हो जाता है कि क्रोध बहुत आता है, इसका अभ्यास कर देख, तुझे निश्चित लाभ होगा। देखिए ये चीज ऐसे बोलने में। और दूसरी ओर तेनू तो दर्द, तेनू तो खोता है तू ता, तेरे च तो दिमाग ही नहीं हैगा है, बोलने आंदा ही नहीं है तेनू। देखिए यही शब्द की कला है। एक वो ही बात है जिसको हम प्रेम से सिखाएं तो दुनिया का हर व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। दूसरी ओर उद्देश्य वही है, सुधार, पर शब्द ऐसे प्रयोग हो जाए कि दूसरे बंदा कहे तू अगली लाइन बोल मत दियो, नहीं तो तेनू तो मैं ही कुट देना है। तो अपने जीवन में अभ्यास करिए। अक्षर ब्रह्म है, भगवान का ही स्वरूप है। एक एक शब्द आपके द्वारा बोला हुआ ना, एक एक वर्ड आपके खाते में लिखा जा रहा है। ये अच्छा शब्द, ये बुरा शब्द, और जिस दिन आपके बुरे शब्द की संख्या अच्छे शब्दों पर हावी हो गई ना, तो राधा रमन देवजी की प्राप्ति बड़ी कठिन हो जाएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, अपने जीवन में स्थित प्रज्ञस्थ हो जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है, वो ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य बनता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। ज्यायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन
तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जनार्दन, हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, चेत यदि ते आपको कर्मण कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान जायसी श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर केशव मां मुझे घोरे भयंकर कर्म में किम क्यों लगाते हैं। अगला श्लोक भी हम इसके साथ ही लेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे, तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। व्यामिश्रेण इव मतलब मिले हुए से, वाक्येन वचनों से, मैं मेरी बुद्धि को, मोहयसी इव मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए तत् उस एकम एक बात को निश्चित करके वद कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। पहले भगवान ने कर्म योग में क्या कहा कि तुम अपने जीवन में हर एक प्रकार के डाउट संशय से मुक्त हो जाओ और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो भगवान ने तुम्हें कर्म दिया है, हर तरह से अपने आप को उस कर्म के प्रति एकाग्रित करो। भगवान ने कर्म योग में कहा है कि आप हर तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाकर अपने जीवन में आपको जो भगवान ने रोल दिया है, कर्तव्य दिया है, कर्म दिया है, उसका आप बिल्कुल पवित्रता से पालन करें। पर अब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान एक तरफ आपने कहा कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, पर दूसरी ओर सांख्य योग में आपने क्या कहा कि स्थित प्रज्ञस्थ हो जाओ, स्थिर बुद्धि हो जाओ, इस परम ज्ञान के तत्व को पहचान लो कि तुम्हें अपने जीवन में हर एक के साथ समत्वता से व्यवहार करना है, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो अर्जुन इस समय कंफ्यूज हो गए कि भगवान आप मुझे ना एक चीज बताइए, या तो अपने कर्मों पे ध्यान देना है, केवल अपने कर्मों को आपको समर्पित करके अपने जीवन में गुरु गोविंद को साक्षी करके अपने जीवन के कर्मों को करते रहे, कि अपने जीवन में इस पूरी दुनिया को स्थित प्रज्ञ होकर उनको हैंडल करें, हर एक के हित के बारे में सोचें, किसी का अपमान नहीं करें, अच्छे कार्य करें, सेवा करें, हर एक को मदद करने का प्रयास करें। आप दोनों चीजें बोल के ना हम मुझे भुलाए मत। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि मुझे कर्मों पर ध्यान देना है कि स्थित प्रज्ञ होकर अपने जीवन में इस परम ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। तो अर्जुन कह रहे हैं अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान कह रहे हैं ना स्थित प्रज्ञ हो जाओ, स्थिर बुद्धि हो जाओ, तो अर्जुन कह रहे हैं आपने उससे पहले बोला कि कर्म पद प्रधान है, फिर आप बोल रहे हो कि स्थिर बुद्धि होना प्रधान है, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो अगर आप मुझे बताओ कि मुझे स्थिर होकर ही अपने जीवन में परम ज्ञान को उतार कर ही अपने जीवन को व्यापन करना है, तो फिर मुझे युद्ध करके इस बड़े ही भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो आप। मैं स्थिर हो जाता हूँ, स्थित मतलब स्थिर हो गया मतलब कि अब ये कौरव जो है ये मुझे मारे, चाहे खुद आकर कह दें कि तुम विजय हो पांडवों, तुम विजय हो जाओ, मैं तो स्थिर बुद्धि हो चुका हूँ, जो करना है करो, मैं तुम्हारे संग अच्छा ही हूँ। कौरव तुम मुझे मार लो, तुम मुझ पे विजय कर लो, तुम मुझे जीत लो, तुम मुझे मार डालो, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, पर मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। देखो स्थिर बुद्धि तो यही हुआ कि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करना चाहे फिर भी तुम कहो कि मैं तेरे साथ अच्छा ही करूंगा। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं आप मुझे कंफ्यूज ना करो मत। आप अगर ये कह रहे हो कि स्थिर बुद्धि का ही जो ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर तो युद्ध करने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, फिर क्यों युद्ध करके मैं इस भयंकर कर्म को करूं। तो अर्जुन हंसते हुए भगवान से पूछ रहे हैं
आप अपने मिले हुए से, मतलब अर्जुन को मिले हुए से मतलब मुझे कंफ्यूज करने वाले इन वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याणता को प्राप्त कर सकूं। हे भगवान, रास्ते तो बहुत सारे हैं, अनंत रास्ते हैं, पर मैं जानता हूं कि आप मुझे उस एक रास्ते के बारे में बता सकते हैं जिस पर चलने से ही मेरा कल्याण होगा, मुझ अर्जुन का कल्याण होगा। तो भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप मुझे सब कुछ मत बताओ। क्या हम किसी दुकान में जाते हैं, वहां पर अगर बहुत सारी चीजें डिस्प्लेड होती हैं तो व्यक्ति लेने जाता है कटोरी, और वहां जाके चमचा डोंगा हर चीज में कंफ्यूज होके ले आता है पतीला, गया था लेने कटोरी। बात ऐसी बन जाती है कि और घर आए, घर आके देखा जरूरत तो थी घर में कटोरी की, पर आ क्या गया, पतीला। तो क्या बंदा फिर आके क्या प्रसन्न होगा कि फिर दुखी हो जाएगा? तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि भगवान, रास्ते तो बहुत सारे हैं और इतने सारों को रास्तों को सुनकर देखकर तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं। तो आप मुझे उस एक रास्ते के बारे में बताइए जिस पर चलने से मेरा कल्याण होगा। तो देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को किस रास्ते का ज्ञान देंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। मतलब लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान ने क्या शब्दार्थ किया, अनघ हे निष्पाप, अस्मिन इस लोक में, द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई है, उसमें सांख्या नाम सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगी न ज्ञान योग से, और योगी नाम योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, इस मनुष्य लोक में, इस संसार में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा है। एक है जो भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं, और दूसरे कौन है, जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं। तो इस दो प्रकार की निष्ठा वाले जो लोग हैं इस दुनिया में विद्यमान हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात जो मेरे निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं उनकी जो निष्ठा है वो ज्ञान योग से होती है। देखिए ज्ञान मतलब आपको किसी चीज के बारे में विद्या प्राप्त होना। देखिए निराकार स्वरूप की उपासना बड़ी कठिन है। क्यों? उसमें आप किसी ऐसी चीज का अनुभव करने का प्रयास करते हैं जिसका आपने स्वयं कभी अनुभव नहीं किया। जब हम राधा रमन लाल का चिंतन करते हैं, वो द्वि जो दो उनके हस्त कमल हैं, उनके दो चरण कमल हैं, एक नासिका है, दो उनके अद्भुत सुंदर नेत्र हैं, उनकी अद्भुत दंतावली है। तो ऐसे साकार रूप से एक व्यक्ति को अपने आप को रिलेट करना, संबंध बढ़ाना सहज है, इन कंपैरिजन टू समथिंग दैट somebody has to imagine। निराकार स्वरूप क्या है? कोई ऐसी एक विद्या जिसका अनुभव आपने नहीं किया, पर जब उसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो बड़े प्रयास के बाद आप अपनी चेतना में उसका चिंतन करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्म और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष है और दोनों का एक ही फल है। जो भगवान की निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं और जो भगवान को
साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मानकर उनके साकार रूप की उपासना करते हैं। अंत तो गत्वा प्राप्ति उन्हें भगवान की ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसमें कोई भी कंपैरिजन मत करिएगा कि हम साकार रूप की उपासना करते हैं तो भगवान हमें जल्दी मिल जाएंगे, या भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न है, या निराकार की उपासना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके संबंध के अनुसार आपने अपने भजन को एकाग्रता से किया है तो अंत तो गत्वा प्राप्ति आपको भगवान की ही होने वाली है। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्म योगियों में क्रिया की, मतलब कि जो साकार भगवान के स्वरूप की उपासना करते हैं उनके लिए उनके जीवन में क्रिया की मतलब कर्म की ज्यादा महत्वता है, और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है। जो लोग निराकार स्वरूप की उपासना कर रहे हैं उनके लिए उस ज्ञान की ज्यादा विशेषता है, पर जो लोग साकार स्वरूप की उपासना करते हैं उनके लिए भगवान के द्वारा कहा गया है कि उनके लिए कर्म क्रिया, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये ज्यादा विशेष माना गया है। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ है कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही जो साधन है ये मान्य है, ये दोनों ही एक साधक के लिए श्रेष्ठ है। पर इसमें अंतर क्या है, आपकी उपासना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो हमारी उपासना में जो कर्म योग है ये हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ है, कि हम सबको अपनी क्रिया पे, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, करने का उद्देश्य क्या है, क्या इसको करने से किसी का अहित तो नहीं होगा, इसको करने से किसी की हानि तो नहीं होगी, हम कर्म पर पूर्णतः ध्यान करें, ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कह रहे हैं। इसको कहकर भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म पर ध्यान देकर इस युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज के हमने जो ये 5 श्लोक किए हैं इन सभी को हम अपनी पाठ शुद्धि में लें, ऐसी मेरा निवेदन है। इसके बाद हम जो कक्षा है उसके द्वितीय भाग में जल्दी से प्रवेश करेंगे, जो कि है द सॉन्ग ऑफ लव, श्री गोपी गीत। मैं निवेदन करूंगी रुचिका जी से कि वो गोपी गीत के प्रथम श्लोक का गान करें। रुचिका जी जो माधव की माता जी हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितद्रेष्यता दीक्षुतावका स्थैर्यता सम त्वां विचिन्वते। वेरी गुड। आदर्श कुमार जी। शरदुदा अनम्यूट करो बेटा। शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। नेह किं वद। स्वाति राज पुरोहित जी। विषजलाप्यया वाक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः। ललित बच्चे। न खलु गोपिका न खलु गोपिका नन्दनो
भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सान्त्वतां कुले। वेरी गुड बेटा। तुलसी। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। वत्सल। राधे श्याम मैया दंडवत प्रणाम। प्रसन्न बेटा। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनस्मय ध्वंसे न स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। मल्लिका जी। प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिंचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तिनुकुचेषुना कृन्दरिचयम्। बहुत सुंदर बेटा। सौम्या। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण वीथिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वन। सुंदर बेटा। विकांक्षी। तव कथामृतम। विकांक्षी, अभी तो हाथ उठाया विकांक्षी ने। विशाल भाटिया। हाँ बेटा विकांक्षी। मैया ये वाला याद नहीं किया है। अभी हाथ नीचे हो गया एकदम से। कोई बात नहीं बेटा। विशाल, याद करना है विकांक्षी, कोई बात नहीं वाली बात नहीं है बेटा। प्लीज यू हैव टू लर्न साइड बाय साइड। वन श्लोक अ वीक इज द लीस्ट वी कैन डू। प्लीज ये आपको जो याद करने के मैया श्लोक है, 7th श्लोक तक याद हो गया है। यस 7th श्लोक तक साथ याद करना है बच्चे। राधे विशाल राधे भाटिया मैया। जी। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। प्रसन्न लाला। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिः पीडितं कल्मषापहम् चरणपङ्कजं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। बेटा उच्चारण मुझे कुछ गड़बड़ लगा है तो सुना नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ठीक, कुछ त्रुटि हुई ना उच्चारण में? नहीं, अच्छा मुझे शायद सुनने में लगी बेटा। बहुत सुंदर बेटा। फिर आइए आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़े। आप सबकी स्क्रीन्स पर पहले श्लोक आएगा। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो
या हृदि स्पृशः कुहकनो मना शोभयन्ति। Dipankar ji, we do one shlok every week. And when we do that one shlok, we explain that entire shlok in the class. The children learn that shlok and also the meaning. And this is how we proceed one shlok a week. So the previous shloks have already been done and they are uploaded on YouTube class wise. So you can see from there. And आज हम इस श्लोक पर आए हैं, तो we will explain the meaning of this shlok in the class today. Okay? तो इस श्लोक में गोपियां ठाकुर जी को क्या कह रही हैं? गोपियां ठाकुर जी को छलिया कहकर पुकार रही हैं। छलिया कौन? चीटर। क्यों? गोपियां कहती हैं ठाकुर जी ये तो बड़ी गलत बात हुई। पहले अपनी प्यारी प्यारी क्रीड़ाओं से, अपनी मंद मंद मुस्कान से, हमारे घर आके माखन चोरी करके, हमारे संग अलग अलग प्रकार के आनंद करके आपने पहले तो हमें अपने प्रेम में फंसा लिया। अब जब हम आपके प्रेम में बावरी है गई हैं, अब जब आपके अलावा हमारे जीवन का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, हम सोती आपके लिए, हम जगती आपके लिए हैं, हम बोलती आपके लिए, हम श्वास लेती आपके लिए, हमारी हर एक एक श्वास पे जब आपका अधिकार है ये हमने मान लिया है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने अपने ही द्वारा किए हुए इन आकर्षणीय इन क्रीड़ाओं के द्वारा हमें मोहित कर कर अपने प्यार में बावरी कर दिया, और उसके बाद जब हम अपना सब सुध बुध खो बैठे हैं, अब आप अंतर्ध्यान हो गए हो। ये तो बड़ी छलिया वाली बात हुई, ये तो बड़ी गलत बात हुई। ऐसा कोई सत्य प्रेमी का स्वरूप थोड़ी होता है। तो गोपियां यहाँ ठाकुर जी से क्या कह रही हैं? हे प्यारे, एक दिन वो था, पहले की याद करके कह रही हैं कि जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपकी प्रेम भरी जो मुस्कुराहट है और जो आपकी चितवन है तथा आपकी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान कर कर हम आनंद में मग्न हो जाती थी। ठाकुर जी जब आप चलते थे, जब आप बैठते थे, जब आप हमसे चर्चा करते थे, जब हम अपनी यमुना जी में हड़िया भरकर जाती थी, भरने आती थी, तब हमारी हड़िया को चुरा कर ले जाते थे और पेड़ पर बैठकर हमें चिढ़ाते थे। ऐसी प्यारी प्यारी क्रीड़ाएं करके, हमारे वस्त्रों का हरण करके, हमें तंग कर कर, हमसे प्रेम कर कर आपने पहले तो हमारे हृदय को चुरा लिया। गोपी क्या कह रही है कि आपने तरह तरह की क्रीड़ाएं करके हमें अपनी तरफ मुग्ध कर लिया। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। आज अगर हम अपने श्वासों को, अपने इस शरीर को, अपनी इस आत्मा को धारण करे बैठे हैं, उसका कारण क्या है कि हम वो क्रीड़ाएं, वो समय, जैसे कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है तो पास्ट में किए हुए अच्छी चीजों को याद करके उसके हृदय को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। तो गोपियां कह रही हैं हम भी बड़ी दुखी हैं, पर इस समय तक आपके अंतर ध्यान होने के बाद भी अभी तक प्राण क्यों धारण करे बैठी हैं? प्रेम तो इतना है आपसे कि आपके अंतर ध्यान होते ही अपने शरीर का परित्याग कर देना चाहिए, पर अभी भी ये शरीर क्यों धारण किए हैं? क्योंकि आपकी कथा रूपी अमृत का श्रवण कर पा रहे हैं, आपकी द्वारा की हुई विभिन्न विभिन्न लीलाओं का, क्रीड़ाओं का चिंतन करके हमारे हृदय अभी भी आनंदित हो रहा है, हमारे हृदय को वो लीलाएं याद कर करके प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियों की, प्रेम की बातें की। जब हमारे घर में तुम माखन चोरी करने और हमने तुम्हें पकड़ लियो, उस समय हमसे प्रेम भरी बातें कर कर कि हम यशोदा मैया के पास तुम्हें ना ले जावें, तुम्हें 100 और माखन दे दें, हमारे लिए न जाने तुमने कैसी कैसी क्रीड़ाएं करी हैं, हमारा गोबर भी लेपा है, हमारी गैयाओं की सेवा भी करी है। क्यों? केवल उस थोड़े से माखन के लिए। और हम जानती है माखन तो बहाना है, तुम माखन नहीं, तुम तो हमारा मन लेने के लिए रोज हमारे घर पधारते थे। तुम ही बताओ, पहले इतने
प्रेम भरी बातें कर कर हमारे हृदय को चुरा लिया, और आज हम सब कुछ तुम्हारे पर न्यौछावर कर बैठी हैं, तुम्हारी बिन मोल की दासियां हो चुकी हैं, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। आज तुम अंतर ध्यान होगे। गोपियां कह रही है तुम्हारे साथ की हुई उन क्रीड़ाओं को याद करके हमारे हृदय को कुछ शीतलता मिल रही है। गोपी क्या कहती है, हे छलिया, क्या कह रही है, ए छलिया, हमसे छल करने वाले, पहले तो फंसा लियो, अब जब फंस गई हैं तो छोड़ के भाग गए हो, ये कैसी बात हुई। तो गोपी कहती है, ए छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारा मन को शुद्ध कर रही हैं। मतलब कि ये याद करके कि एक समय पे गोपाल के पास हमें नहीं जाना पड़ता था, गोपाल अपनी लीलाओं के माध्यम से हमारे घरों में घुस घुस कर हमें दर्शन देते थे, पर आज हमारी एक चूक से, हमारी एक अहंकार के विषय से आज गोपाल अंतर ध्यान हमें महाराज जी कहते हैं सौभाग्य हो गया। मतलब सौभाग्य का भी मद जो है वो हमारे हृदय पर, हमारे बुद्धि पर चढ़ गया, जिस कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो गोपी कह रही है आज वो याद कर कर कि वो जो हमारे संग सदा थे वो आज हमारे संग नहीं है, ये हमारे हृदय को बड़ी पीड़ा दे रहा है। ठाकुर जी आपने हमसे इतना प्रेम किया है, हमने भी आपसे खूब प्रेम किया है, हमारी इस गलती को माफ कर कर हमें पुनः दर्शन दीजिए। हम तो आपकी बिन मोल की, आपके प्रति पूर्णतः हम न्योछावर हो चुकी हैं, अब आपके बिना रहना संभव नहीं। तो कह रही हैं आपने फंसाया, ये जो हमारी हालत हो रखी है ना कि संसार समझ नहीं आता, संबंध समझ नहीं आते, घर वाले पागल कहते हैं, दोस्त लोग कहते हैं कि तेरा बिल्कुल किसी भी प्रकार की तेरी बुद्धि सही नहीं है, ये सब करने वाले तो आप ही हो, जिसने अपने गुणों का श्रवण करा करा के अपने प्रेम ने हमें बावरी कर दिया है। पर आज अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया, अगर आपने हमें पुनः दर्शन नहीं दिए, तो हम कहीं की नहीं रहेंगी, हम ना तो संसार की हैं, क्योंकि संसार तो अब समझ आता ही नहीं है, संसार में भी हर एक में आप ही मुझे दिखते हो, पर अगर आप ही मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूंगी। गोपियां कहती हैं कि वो समय याद कर करके हमारा हृदय बड़ा दुखी हो रहा है, हमारे हृदय को पुनः आप आनंद प्रदान करें और हमें दर्शन दें। गोपियां या ठाकुर जी को छलिया कह के पुकारें। देखिए प्रेम में हर एक भाव ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो ठाकुर जी कभी जब प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी को भी हर रस का आस्वादन करने में बड़ा आनंद आता है। तो कभी प्रेम रस है, कभी ठाकुर जी रूठ जावे, कभी गोपी रूठ जावे तो ठाकुर जी मनावे, कभी ठाकुर जी रूठ जावे तो गोपियां मनावे। इस प्रकार के प्रेम ने हर इस भाव को ठाकुर जी आस्वादन करते हैं। तो गोपियां आज उसी प्रेम के बल पे ठाकुर जी को नेक्सो छलिया कहकर भी पुकार रही हैं कि आप ज्यादा बनो मती, ये जो हमारी हालत हो रखी है ना, तो जंगल में दर दर भटक रही हैं हम बावरियों की तरह अपने घर परिवार को छोड़ के, इस दशा के भी कारण तुम ही हो, तो तुम ही इसके कारण हो और तुम ही आकर इसे ठीक भी करो। गोपियां बार बार ठाकुर जी को पुकार रही हैं। हम इस अगले श्लोक को हृदयस्थ करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गोपी गीत के 10 श्लोक हम सब ने याद कर ली हैं, बस कुछ ही श्लोक शेष है गोपी गीत के विश्राम में। आइए जल्दी से हम लोग आज की आखिरी भाग जो कि हमारा सूत्र है उसे जल्दी से कक्षा में लेते हैं। एक बार एक छोटी सी लाली जो कि बड़े अमीर घर की नहीं थी, मतलब मिडिल क्लास फैमिली की थी, वो अपने पिताजी के सामने बैठकर एक गिफ्ट रैप कर रही थी। और वो जिस गिफ्ट को रैप कर रही थी उसकी जो रैपिंग शीट थी, क्योंकि छोटी बच्ची थी, अब उसको ये तो पता नहीं कि अच्छे से रैप कैसे करते हैं, तो रैप करने में वो रैप करने में बहुत सारी शीट का प्रयोग कर रही थी। तो जब वो रैपिंग करी थी उसके पिताजी ने उसको देखा और देखते ही कहा, अरे तुम कितनी बर्बादी करती हो, इतनी सारी शीट वेस्ट करी हो, ये कोई अच्छी बात है, कम करो इसको। ऐसा कहकर वो आधी शीट उससे खींचकर अंदर ले गए। वो जो छोटी सी बालिका थी वो रोने लगी और उसने बची कुची शीट से अपने उस गिफ्ट को रैप किया और रख लिया। उसके पिताजी का अगले दिन जन्मदिन था, तो वो अपने पिताजी के लिए ही उस गिफ्ट को पैक कर रही थी। अब जब सवेरे हुआ तो पिताजी के पास गई और पिताजी को वही जो रैप किया हुआ गिफ्ट था उसको देने लगी।
जैसे पिताजी को देने लगी, पिताजी ने देखा तो मन में थोड़ी ग्लानि तो हुई, अरे मैं अपना ही जन्म, इतना वर्क प्रेशर है, इतनी चीजें करने वाली होती हैं कि अपना ही जन्मदिन में भूल गया। और अपनी छोटी सी इतनी बच्ची, मतलब कुल 5-6 वर्ष की वो लाली होगी। तो उसने, उनको लगा कि अरे मैंने क्यों डांट दिया। और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट खोला तो खोलते ही देखा कि गिफ्ट का जो डब्बा था उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये देखकर उन्हें फिर गुस्सा आ गया, अरे अरे बाप रे, ये लड़की अगर मेरे को तो चलो दे दिया, आगे जाके कहीं बाहर इसने कहीं ऐसा नेक सो खाली गिफ्ट दे दिया तो ये तो मेरी नाक कटा देगी। तो पिताजी फिर से अपनी लाली को डांटने लगे कि अरे तुमने एक खाली डब्बा क्यों दिया है? कोई किसी के जन्मदिन पे खाली डब्बा देता है तो बड़ी गलत बात है, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे उसके पिताजी ने ऐसा कहा, वो लाली की आंखों से अश्रु बहने लगे, मोटे मोटे इतने सारे अश्रु उस लाली के नीचे बहने लगे। तो उसने कहा, पिताजी ये डब्बा खाली नहीं है। तो उसके पिताजी ने कहा, क्या बात करती हो तुम, ये देखो तुम्हारे सामने मैंने खोला है, अपनी पत्नी को भी बुला लिया, अरे आओ इधर, कहा बताओ इस डिब्बे के अंदर कुछ है? उसने कहा नहीं कुछ नहीं है। उस लाली ने कहा, पिताजी मैंने इस डिब्बे के अंदर 108 किसेस आपके लिए भरी थी, और तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने 108 बार किसेस करके इस बॉक्स के अंदर उन्हें बंद कर दिया था, और उन्हीं को ही पैक करके मैंने आपको आपके जन्मदिन पर प्रदान किया है। ये सुनते ही उसके पिताजी को बड़ी ग्लानि हो गई कि मैंने बिना सोचे बिना समझे इसको ऐसा डांट दिया। अब उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी छोटी सी लाली से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो। खूब आनंद से उस जो गिफ्ट है उसको स्वीकार किया और बड़ी ही सेफ जगह पर उसे धर दिया। कुछ वर्षों बाद किसी कारण से उस लाली की अकाल मृत्यु हो गई, और जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसके पिताजी ने उस बॉक्स को आजीवन प्रतिदिन खोल खोल के रोज उसमें अपनी उस लाली के उन किसेस का अनुभव करते हुए उसका साथ अपने संग महसूस किया। ये छोटी सी मॉडल स्टोरी है, पर हमारे को अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देती है। इस जीवन में बेटा सबसे जरूरी बात अगर किसी को ध्यान करने की है, वो पैसा नहीं है, वो प्रतिष्ठा भी नहीं है, वो संबंध भी नहीं है, वो केवल एक चीज है और वो है प्रेम। वैल्यू करो उन लोगों को जो आपसे प्रेम करते हैं। आप नहीं जानते जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके लिए न जाने कितना कुछ करते हैं, पर हम कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तताओं में, अपने स्ट्रेसेस में, अपने अरे ये तो है ही है, ये ने किथे जाना है तो संगी हैगी है, ये बच्चे तो मेरे ही हैं, ये तो सही चलेंगे नहीं, 2 चपाटे भी मार दिए, 3 गाली भी दे दी, कभी आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे संग सदा। ये हम अपने मन में सब जरूर सोचते हैं, मेरी पत्नी मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरा पति मैं इनसे बड़ा प्रेम करती हूँ, मेरे बच्चे मैं इनसे बड़ा प्रेम करती हूँ। पर जब दिखाने की बात आती है, ना पति के पास 2 मिनट है कि वो पत्नी के संग बिता सके, ना पत्नी के पास वो समय है कि वो पति के संग 5 मिनट बैठ के अपने बारे में बात कर सके, ना हमारे पास बच्चों को हैंडल करने का वो धैर्य है कि हम उन्हें बता सके कि बेटा हम तुम्हारे संग हमेशा है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे जीवन, ये हम सोचते हैं ये तो पता ही है, ये तो इनको पता ही है। तो हम क्या करते हैं, उनको सुधारने के लिए नेगेटिव बोलने में तो चूकते नहीं है, सुधार के विषयों में गलत बोलना, डांटना, ये तो हम तुरंत ऑन द स्पॉट कहते हैं, बच्चा बिगड़ नहीं जाए भाई कहीं। पर जब जहां पर वो बच्चे को प्रेम की आवश्यकता है, उस पार्ट में हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। तो ये मॉरल स्टोरी हमें जीवन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाती है कि वैल्यू लव, प्रेम की रिस्पेक्ट करिए। आपके जीवन में जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको बताइए, उनको अपने जेस्चर्स के माध्यम से अनुभव कराइए कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी, कैसे भी, कितना भी गंदा मंदा क्रोध वाले शब्द बोल के ये सोचकर कि मैं तो इससे बहुत प्रेम करता हूँ इसीलिए तो इसके साथ ऐसे बात करता हूँ, ये जीवन की सबसे थर्ड ग्रेट सोच है। इसे बदलिए। आपके जीवन में जो प्रेम करते हैं ना, उनके सामने बोलने से पहले 10 मिनट सोचिए कि जो मैं बोलने वाला हूं कहीं इसको पीड़ा तो नहीं देगा। हमारे जीवन में हम वैल्यू केवल उन्हीं की नहीं करते जो हमसे सच में प्रेम करते हैं,
बिल्कुल उल्टा। जो हमें प्रेम नहीं करते, जो हमें भाव नहीं देते, जो हमारी तरक्की से, हमारे व्यवहार से जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको रिझाने के लिए न जाने इस दुनिया के कितनी प्रकार के टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। कभी ये ले गए, कभी वो ले गए, कभी ऐसा। जैसे आप एग्जाम्पल, लौकिक एग्जाम्पल दूं तो जैसे कोई अविवाहित दोस्त होते हैं जो प्रेम में हो, तो तब देखो हो चॉकलेट्स भी जा रही हैं जी, फूल भी जा रहे हैं जी, हर समय कितनी भी व्यस्तता हो, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, आई वांट टू मीट यू, कितना लोग लिखते हैं। ये मैं कोई दुनिया के बाहर की विषय की बात नहीं कर रही, समथिंग दैट यू ऑल कैन रिलेट विद, राइट। पर वही जब आपकी धर्मपत्नी है जाए, 5-6 महीने तो खूब प्रेम है, उसके बाद पति जी काम पे, पत्नी जी बैठी है, ना कोई मैसेज, फोन कर रहे हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, बॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां व्यस्त हूं, कोई समय ही नहीं है। कितने लोग विवाह के बाद अपनी पत्नी को या अपने पति को आए तो एक गुलाब देते हैं, समय समय पर इस प्रकार के जेस्चर्स करते हैं जिससे उनको पता चले। आजकल तो मामला बड़ा ही भयंकर चलता है वैसे तो, लेन मतलब बिल्कुल। पर हमें अपने जीवन में इस चीज का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी चीज अगर आप कमा सकते हैं तो वो है प्रेम। और राधा रमन जी की बुकलेट में जो जो पैसा है ना, जो हमारी बुकलेट में पैसा है, जो हमें उन्नति देगा, हमें सुख देगा, हमें कंफर्ट देगा, राधा रमन जी की बुकलेट में वो जो पैसा है वो प्रेम है। कितने लोगों को आपने प्रेम किया, कितने लोगों ने आपसे प्रेम किया, ये आपकी कमाई है भगवान की दृष्टि में, तो इसे कमाओ। लोगों की हेट्रेड, अगर कोई अपने निजी व्यवहार से आपके प्रति दुर्भाव रखता है वो उसकी दिक्कत है, पर आपके हृदय में कितना प्रेम है, आप कितना केयरफुल है उनके प्रति जो आपसे प्रेम करते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, और मैं स्पष्ट बोल दूं, मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना है कि ये दुनिया प्रेम के लिए नहीं बनी है। सबसे बड़ा झूठ। जिस व्यक्ति ने अपने संबंधों में प्रेम नहीं किया ना, ये मैं लिख कर देती हूँ, वो कभी राधा रमन जी से भी प्रेम नहीं कर सकता। ये सच्ची बात है। अगर तुमने अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया, तुमने अपने पति से प्रेम नहीं किया, तुमने अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया, तो तुम राधा रमन जी के से प्रेम कर पाओ उसकी योग्यता ही तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं इस जगत में प्रेम करना है उस रिहर्सल की तरह, जिसे जब तुम जिसमें निपुण हो जाते हो तब तुम्हें अवसर मिलता है कि तुम प्ले के मुख्य स्टेज पर जाके उसे परफॉर्म करो। जब तक तुमने अभ्यास नहीं किया तो राधा रमन जी की मुख्य प्रेम की स्टेज पर तुम चढ़ सकोगे? प्रेम करने के भाव को समझ, जब तक तुमने किसी से प्रेम नहीं किया, उससे विरह नहीं हुआ, उसको मनाया नहीं, त्रुटियों को क्षमा किया नहीं, तब तक राधा रमन जी से प्रेम कैसे कर पाओगे? इसीलिए प्रारंभ करो। आपके जीवन में जो भगवान ने अपने ही स्वरूप के जो ये संबंध दिए हैं, आपके माता पिता दिए हैं, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चा दिए हैं, इन सबको अपने जीवन में उस प्रेम को प्रदान करो, जिससे कि जब आप इनसे प्रेम करेंगे और वो आपसे प्रेम करेंगे ना, जब आप इस प्रेम को समझने लगोगे, उसी के बाद आप परम प्रेम को भी समझने के योग्य होगे। जब तक आपने इमोशंस फील नहीं किए, तब तक आप हाइपोथेटिकली राधा रमन से कैसे प्रेम कर पाओगे? समझोगे कि हम प्रेम करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, पर सत्य रूप से वो प्रेम नहीं होगा। तो हम सभी इस बात का सदा ध्यान रखें, अर्न द मनी ऑफ लव, बिकॉज दिस इज व्हाट राधा रमन काउंट्स, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स श्री राधा रमन, नॉट दिस वर्ल्ड। इसीलिए सर्वप्रथम प्रेम, फिर पैसा भी आए, बहुत जरूरी है, काम करिए पूर्ण पवित्रता से, अच्छे काम करिए, फिर लोकाचार की बाकी सब बातें आती हैं, पर सबसे पहला है प्रेम। वैल्यू द पीपल यू लव, उससे भी बड़ा वैल्यू द पीपल हु लव यू। प्रेम से बात करिए अपने बच्चों से, प्रेम से बात करिए अपने माता पिता से। यही है जिनकी प्रेम कृपा से राधा रमन जी की कभी दृष्टि तुम पर पड़ने वाली है।
अगर इन्हीं को ही तुम तड़पाओगे, इन्हीं को ही गलत बोलोगे, इन्हीं का ही दिल दुखाओगे ना, तो राधा रमन जी तो कभी तुम पर दृष्टि भी नहीं डालने वाले, मिलना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लव। लेट्स लव एवरीबडी, नो मैटर whosoever, howsoever, वो कैसा है, कौन है, किस व्यवहार का है, किस जात का है, किस वर्ण का है, डजंट मैटर। आप राधा रमणीय हो, दिस इज व्हाट मैटर्स। और मेरे राधा रमन लाल तो हर एक से प्रेम करते हैं, तो मेरे राधा रमन लाल सबसे प्रेम करते हैं, तो हम भी सबसे प्रेम करें, ऐसा सदा प्रयास करें। इस कक्षा को आज मैं यहीं विश्राम करती हूँ। आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सबके प्रति अपना खूब 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 सारा प्रेम व्यक्त करती हूँ। और अगले ट्यूसडे पुनः कक्षा में मिलेंगे। आप सबके जो गोपी गीत का जो भाव है उसे आप हृदयस्थ करते जाइए अगेन। एंड there is one more news, important announcement that I'm going to do in the next class, because there are few things that need to be fixed, but there is a big announcement that we are going to make soon. तो आप उसके लिए उत्साहित रहो। नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए be very excited. Okay, we are going to announce the date and the venue for the next camp of Nimai Pathshala. हम इसे 4-5 months पहले अनाउंस कर रहे हैं, so that you all have enough time कि आप अपने ऑफिसेज, वर्क, स्कूल, कॉलेजेस को उस तरीके से मैनेज कर ले। बट दिस इज गोना बी अ बम्पर कैंप, बिकॉज दैट आई एम गोना टेल यू नेक्स्ट वीक। श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे।